उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कम्बल पर भूमि शयन कर रही है और घर के लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी मां को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बड़ी कठिनाई से बुद्धिमानों ने उसे हटाया और एक दासी राम राम कह करके उसे संभाले रखी। वह काकी के दाह संस्कार में भी ना जा सका और इसके बाद से वह गुमसुम बैठा रहता था। अचानक वह एक दिन छत पर देख रहा था, उसे एक पतंग दिखाई पड़ी और उसका मन प्रफुल्लित हो गया। श्यामू पिता के पास जाकर के बोला, काका मुझे एक पतंग दिलवा दो, अभी मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु से विशेश्वर उदयस भाव से रहते थे, अभी मंगा दूंगा कह करके कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपने जीजी से कह के गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगवा दो, किसी को पता न चलने पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला अगर तुम किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। नहीं, किसी नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। मैं यह पतंग राम के पास भेजूंगा, काकी इसे पकड़ के नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं उसका इस पर नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, सोची है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उसी के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वही जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग निकालने के लिए मंगाया था। चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तो मैं तुझे आज बताता हूं। इस प्रकार कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर
काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखना ना भूलें।